अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सैयद अमाद किलानी। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 की इंग्लिश बुक से एक पोम है दे हैव कट डाउन द पाइन्स, जिसको मैरी लाइल ने लिखा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले जो पोएटस है उसके बारे में देखते हैं। मैरी लाइल वाज बोर्न इन रिवीना, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया इन 1897. She contributed poems to periodicals like the County Life, the Bulletin, and the Prism and Vision, etc. She published two collections, The Secret Fire, 1947, The Inlanders, 1968. She died in 1973. इस पोम में जो कि दे हैव कट डाउन द पाइन्स इसका टाइटल है, उसमें प्री रीडिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोम इन ग्रुप्स एंड प्रेडिक्ट द कंटेंट ऑफ द पोम। आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल नजर आ रहा है कि दे हैव कट डाउन द पाइन्स। इसको देख के आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये पोम किसके बारे में है? पाइन्स कहते हैं चीड़ के दरख्त को, उर्दू में इसको कहते हैं चीड़ का दरख्त। ये इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्री, और ये दरख्तों के काटे जाने पर पोम जो है वो लिखी गई है। इसकी थीम आप डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं। तो पोम को पढ़ते हैं। They have cut down the pines where they stood। ये जो मैंने साथ A B C लिखा हुआ है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। राइमिंग स्कीम हर वर्स का जो पहली वर्स होती है या कोई भी वर्स होती है, ए वहां से शुरू होता है, जो सेंटेंस पहला होता है पोम का, उसके आखिर में जो वर्ड आ रहा है, अब इसमें स्टूड है, इसकी जो ये साउंड आपके पास आ गई, जो पहली साउंड है स्टूड, इसको हम ए देते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह की साउंड अगर दूसरे वर्स के एंड में आती है तो वो भी ए होगा, अगर कोई और साउंड आती है तो फिर वो बी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रेन है, तो रेन और स्टूड की साउंड आपस में नहीं मिल रही, तो ये रेन जो है वो बी हो जाएगा। और यहाँ पे डाउन है, डाउन की साउंड ना रेन से मिल रही है ना स्टूड से, तो फिर ये सी हो जाएगा। अब ये वुड है, वुड और स्टूड आपस में मिल रहे हैं तो ये ए हो जाएगा। इस तरह सारी राइमिंग स्कीम जो है वो पोम की लिखी जाती है। तो अब हम पोम को पढ़ेंगे। दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड। पोएटस कहती है कि जहां पर पाइन के दरख्त जो हैं, चीड़ के दरख्त मौजूद थे, वो अब काटे जा चुके हैं। जहां पर वो खड़े हुए थे, अब वो दरख्तों को काटा जा चुका है। द विंड विल मिस देम। जो हवा चलेगी, जब हवा चलेगी तो वो हवा जो है वो उनको याद करेगी। द रेन, और बारिश, when its silver blind is down। silver blind is down का मतलब है जब बारिश के कतरे जो हैं वो जमीन पर गिरेंगे। सिल्वर ब्लाइंड उससे जो है वो उसके जरिए बात की गई है बारिश की। सिल्वर ब्लाइंड को यहाँ पर एज अ रेन जो है वो शो किया गया। द रेन when its silver blind is down, क्योंकि वो सिल्वर, ऐसा लगता है कि बारिश के कतरे सिल्वर कलर के हैं, और हम मतलब और उसको ऐसा सच नजर भी नहीं आते हमें, तो इसलिए सिल्वर ब्लाइंड लिखा गया। तो जब बारिश के कतरे नीचे गिरेंगे तो वो भी उनको याद करेंगे, उन दरख्तों को याद करेंगे, क्योंकि पहले जब वहां पे दरख्त मौजूद थे, जब हवा चलती थी, वो दरख्तों को फील हुआ करती थी। जब बारिश होती थी तो फिर वो भी दरख्तों को फील हुआ करती थी। अब वहां पे दरख्त नहीं है तो बारिश भी उनको मिस करेगी, हवा भी उनको मिस करेगी। दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड। अब ये जो दे है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दरख्तों को काटा है। दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क। स्ट्रिप कहते हैं उतारने को, बार्क कहते हैं जो दरख्त का छिलका होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, उसको बार्क कहा जाता है। अब उन्होंने दरख्त काटने के बाद क्या किया कि उस लकड़ी से उनका जो छिलका है वो उतारा। द नीडली बाउज। नीडली जो नीडल की तरह जो आगे मतलब उनकी कटिंग ऐसी की गई कि उनकी जो ब्रांचेस हैं, बाउस कहते हैं ब्रांचेस को, उनकी ब्रांचेस को आगे नोकदार शाखों में काटा गया। एंड द ब्राउन, और भूरे रंग के नॉबी नट्स ट्रॉडन इनटू द ग्राउंड। अब ये नॉबी नट्स वो हैं कि जो जब दरख्तों को काटा जाता है या कहीं पर भी लकड़ी को काटा जाता है तो उसके छोटे छोटे जो लकड़ी के हिस्से होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो जमीन पर गिरे होते हैं। ये नॉबी नट से मुराद उसकी वो है। ट्रॉडन कहते हैं, ट्रॉडन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रेड, और ट्रेड का मतलब यह है कि पाँव के नीचे कुचलना। तो नॉबी नट्स जो हैं वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं लकड़ी के, ट्रॉडन इनटू द ग्राउंड, उनके ऊपर पाँव आके वो पाँव के नीचे कुचले जा चुके हैं और वो जमीन में धंस चुके हैं। द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज। अब यहाँ पे वो दरख्तों की जो है वो तारीफ कर रही है। वो कहती है द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज, क्योंकि उनको फ्रेंडली इसलिए क्या कहा गया, क्योंकि दरख्त जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो हमारी आबो हवा के लिए अच्छे साबित होते हैं, उनसे फायदा होता है, बेनिफिशियल है, मेहरबान है। द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज वेयर ऑल डे स्मॉल विंड साउंड, जहां पे सारा दिन जो है वो हल्की हल्की हवा, स्मॉल विंड साउंड का मतलब है हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज आती थी। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, और सारा दिन जो है सूरज प्लेज हाइड एंड सीक विद द शैडोज। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसने एक्सप्रेस किया है कि जब सूरज निकलता था सुबह, तो वो जब दरख्तों पे पड़ता था, तो दरख्त तो एक जंगल में उगे हुए थे सारे,
तो हाइड एंड सीक ऐसा लगता था कि वो सूरज जो है उन दरख्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। और वो कैसे खेल रहा है कि जब सूरज का साया जो है एक दरख्त पे पड़ता था तो उसके सूरज की जो रोशनी एक दरख्त पे पड़ती थी तो उसके पीछे जो साया बन जाता था। फिर सूरज जो है जब उस दरख्त को क्रॉस करता था, उसके बीच में कोई गैप होता था, कोई दरख्त नहीं होता था, तो उसकी जो रोशनी वो सीधा जो है वो दरख्त पे पड़ती थी। इसी तरह सूरज आगे जाता था, फिर साया होता था दरख्त का, और फिर आगे जाता था तो फिर जो है वो जंगल पे जो है वो रोशनी होती। तो ऐसा लगता था कि जो सूरज है वो छुपन छुपाई खेल रहा है। छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक जो छोटे बच्चों की गेम होती है, ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो सुबह सुबह इन दरख्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। और ये उस वक्त तक खेलता रहता था टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज टर्न टू वन। मल्टीप्लाइंग शेडोज, जब तक कि वो साए एक के साथ दूसरे साए मिलते हुए, मल्टीप्लाई होते हुए, जब तक एक से दूसरे मिलते हुए सारे साए इकट्ठे नहीं हो जाते थे, एंड नाइट इज हियर, और इस तरह रात हो जाती थी। तो रात के होने तक वो सूरज जो है ऐसा लगता था कि उन दरख्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलता रहता था सारा दिन। They have cut down the trees and ended now. उन्होंने दरख्त काट लिए हैं, दरख्त काट चुके हैं वो लोग, और उसकी वजह से खत्म हो गया है। Ended now, क्या खत्म हुआ है, इसकी बात अगली लाइन में कंटिन्यू हो रही है। The gentle colicky, colicky कहते हैं सरगोशी करने को, बहुत हल्की आवाज में बात करने को। Of bow and bow, बाव कहते हैं ब्रांच को। वो कहते हैं कि ये पोएटिस कह रही है कि दरख्त काटे जा चुके हैं और उसकी वजह से एक और काम भी खत्म हो गया। द जेंटल कॉलिकी ऑफ बाव एंड बाव, जो शाखें थी दरख्तों की, जब वो आपस में एक दूसरे से टकराती थी तो जो आवाज पैदा होती थी तो ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब वो बातें करने की जो आवाज है वो भी खत्म हो गई है। दे आर मेकिंग अ फेंस बाय क्रीक, अब इस सेंटेंस में वो ये बता रही है कि वो दरख्त काट के करना क्या चाह रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, उनकी मतलब रीजन क्या है। दे आर मेकिंग अ फेंस, फेंस कहते हैं जंगले को कहा जाता है। क्रीक कहते हैं छोटी सी नदी को। अब वो इसलिए काट रहे हैं दरख्तों को क्योंकि वो नदी के किनारे जो है जंगले बना रहे हैं छोटे छोटे। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर द पोस्ट, और ये दूसरी रीजन है। जो ये काफी पुरानी पोम है, तो उस जमाने में लकड़ी के बड़े बड़े खंबे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक जगह तो वो जंगले बना रहे हैं, दूसरी जगह पे वो खंबे बना रहे हैं। वन इन द सनलाइट फॉर घोस्ट, वन कहते हैं जर्द जर्द रंग या पीला रंग। इन द सनलाइट फॉर घोस्ट, अब सारा जंगल जो है बिल्कुल खाली हो गया है, दरख्त काटे जा चुके हैं, और वो एक वान मतलब जब सूरज की रोशनी वहां पड़ती है तो बिल्कुल जर्द रंग का वो जो है वो जंगल जो है वो नजर आता है। और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वहां पर कोई भूत वगैरह या जिन और जिन्नात के लिए वो सूरज वहां पर आया, क्योंकि अब वहां पर तो वो हाइड एंड सीक खेल ही नहीं सकता। द नेकेड ट्रंक्स लाई, नेकेड ट्रंक्स, ट्रंक कहते हैं दरख्तों के तने को, नेकेड कहते हैं नंगे, मत जिसपे कवर बिल्कुल ना हो। अब वो दरख्तों के जो नंगे तने हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं। अब बर्ड नेस्टेड देयर इट विल सीक, अब आखिर में एक बहुत ही इमोशनल बात वो कहती है कि एक ऐसा परिंदा जिसने अपना घोंसला बनाया होगा उन दरख्तों में से किसी एक दरख्त पे, इट विल सीक, वो उसको ढूंढता रहेगा, वो अपने घोंसले को ढूंढता रहेगा, इन वेन, लेकिन बेसूद, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दे हैव कट डाउन द पाइन्स, क्योंकि वो दरख्त ही काटे जा चुके हैं जिसपे उसने अपना वो जो घोंसला है वो बनाया था। मैरी लाइल जो है वो काफी इमोशनल टोन में ये पोम अपनी सुनाती है। इस पोम में वो सारा जो डिफॉरेस्टेशन की थीम है वो बड़ी इमोशनल होके बताती है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसानात हैं और डिफॉरेस्टेशन कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अपीयरेंटली इसकी जो थीम है वो काफी जो है इमोशनल है, और इसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से मैरी लाइल जो है ये मैसेज जो है अपनी इस पोम के जरिए रीडर्स तक पहुंचाती है। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस काफी ज्यादा यूज हुई है वो पर्सोनिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखें, द विंड विल मिस देम, अब यहाँ पे अब मिस करना इंसानों की क्वालिटी है, किसी को यहाँ पे विंड के साथ किया गया है तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। अब द पाइन्स वेयर दे स्टूड, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। यहाँ पे इसके अलावा जो है जब उनकी कन्वर्सेशन की बात आती है, ये इससे यहाँ पे प्लेड हाइड एंड सीक जो है ये भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, और ये जनरल कॉलिकी जो है ये भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। जो पर्सोनिफिकेशन की जो लिटरेरी डिवाइस है वो इस पोम में काफी ज्यादा हमें नजर आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम दे हैव कट डाउन द पाइन्स बाय मैरी लाइल। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।